गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला क्लास में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन सीख चुके थे कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आज हम लोग एक क्वेश्चन से लेके आए हैं, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बोलता है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें 3 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का तो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, क्लास 8, 9, 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोले तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। और हाँ, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो अच्छा खासा मार्क्स का होता है, क्योंकि इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लंबा चला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लंबा चला जाता है, इसलिए इसका जो है 4-5 नंबर में पूछता है, मिनिमम तो 5 नंबर में पूछेगा, उससे ज़्यादा तो पूछता नहीं है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x + 4y + 2z = 8, और यहाँ पे दिया हुआ है 2y - 3z = 3, और यहाँ पे x - 2y + 6z = 2। तो थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं हम लोग। अरेंज करके लिखने का मतलब है, अरेंज यहाँ पे देखिए x वाला टर्म नहीं है, इस जगह पे x वाला टर्म नहीं, तो 0 × x लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 0 × x। तो चलिए थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे दिस इज 3x + 4y + 2z = 8। उसके बाद क्या है, यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 × x, है ना, -3y + 2y है, क्या है, +2y है। 0 × x लिख लिए, +2y लिखेंगे, -3z = 3। ठीक है, एकदम ध्यान से बनाइए, आसानी से बनेगा, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। x - 2y + 6z = -2। ये हमारे पास क्वेश्चंस, उसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिख लिया। अब क्या कहते हैं, देखिए x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, इसको एक साथ हम लोग रखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज 3, 0 और 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4, 2, -2। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2, -3 और 6, ये हमारे पास था, इसको हम लोग लिख लिए। क्लियर है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग फॉर्म में रखते हैं, ये इसको लिख लिए। उसके बाद x, y, z, सबके साथ x था, x, y, z। चलिए इसको भी हम लोग लिख लिए। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लिए। और यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज 8, 3 और -2, यही चीज़ हमारे पास बच रहा है, यही दिख रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज, इसको कैपिटल A बोल रहे हैं, ये हमारे पास कैपिटल X है, बीच में इनटू का साइन है ना, और इसको हम लोग बोल देते हैं B। क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अब लिखा कैसे जाएगा, दिस इज A × x, ये x है, समझ में आ रहा ना, A × x = B। अब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में निकालना क्या होता है, x, y, z का वैल्यू निकालना होता है। दैट मीन्स हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A × B। ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A × B। क्या लिख सकते हैं, A × B। इसको इक्वेशन 1 लेट करते हैं। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स, इसका A इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, A इनवर्स। वो मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्या करना है, दिस इज 3, 4 और 2, और क्या हमारे पास, दिस इज 0, 2, -3 और क्या है, 1, -2 और 6। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मालूम है आपको कि A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। यदि ये करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, A इनवर्स। क्या निकल जाएगा, A इनवर्स। समझ में आ रहा, तो सबसे पहली बात है, जो हमारे पास गिवन है ना, जो मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहली बात है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्यों डिटरमिनेंट निकालेंगे, यदि डिटरमिनेंट
नॉन नेगेटिव क्या बोलते हैं नॉन जीरो, यदि जीरो आ जाएगा तो फिर आगे सॉल्व करना ही नहीं है। हाँ, तो सबसे पहली बात हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। आइए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे बनेगा एकदम बेसिक एक का करके समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये निकालेंगे। इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, क्या था हमारे पास गिवन वैल्यू, दिस इज 3, 4 और 2, 0, 2, -3 और 1, -2 और 6। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है, आप लोग को मालूम होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, है ना। फर्स्ट एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ये वाला 3 को लेना है। जब हम लोग 3 को लेंगे तो बचेगा क्या, ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, दिख रहा है ना। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम बंद कर दिए, बच क्या गया ये वाला पार्ट। तो 6 2 जा 12 और बीच में माइनस होता है, माइनस लिख दिए। -2 और -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बीच का माइनस था, डिटर्मिनेंट आप लोग को आता है सॉल्व करने। इसके बाद ये वाला जो साइन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कैसे माइनस में होगा, फर्स्ट वाला प्लस, सेकेंड माइनस, फिर प्लस, तो -4 हो गया। अब -4 में ये हमारे पास देखिए सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो बंद हो जाएगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो बंद हो जाएगा। तो जब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो बंद हो जाएगा तो बच क्या रहा है, दिस इज 0 × 6, दैट मीन्स 0, ठीक है। 0 × 6 0 और -3 दैट मीन्स +3 हो जाएगा। क्या क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 2, ये क्या आ जाएगा, प्लस में 2। तो जब प्लस में 2 आएगा तो देखिए 2 में क्या है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो बंद हो जाएगा। फिर 0 × -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 0 हो जाएगा। और 1 × 2 क्या हो जाएगा, -2। क्या क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 3 है, 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 हो गया। अब यहाँ पे -4 है और यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 मतलब 12, और यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज +2 -2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 6 3 जा 18 -12 और हमारे पास -4। क्या क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास कितना आया, दिस इज 2, क्या आया हमारे पास 2। तो 2 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, दैट मीन्स इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। यदि इसका वैल्यू 0 आता दैट मीन्स इसका आगे हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाते। अब तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखें, हमने आपको क्या बोला कि ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली बात है कि डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके बाद अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसको देखिए, ठीक है, ये क्लियर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका यही है, इसको देखते हैं। पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है, इसको ध्यान से देखिए। हम लोग निकालेंगे A11। क्या निकालेंगे, A11। A11 का मतलब होता है, एकदम ध्यान से समझना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो वैनिश हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लेते हैं, बच क्या जाता है, 2 -3 -2 और 6। यहाँ पे देखिए ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, ये बचा। अब और आपको क्या ध्यान देना, ये 1 1 1 + 1 1 + 1 हमारे पास क्या हुआ, 2 2 क्या इवन है। जब इवन रहेगा तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस। ऑड रहेगा जैसे A12 1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, तो यहाँ पे माइनस देना। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 1 1 है। अब इसको फिर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मालूम होगा, क्या कर सकते हैं, ये 6 2 जा 12 12 और माइनस है ना, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस ही है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, दिस इज 12 - 6 क्या हो जाएगा, 6 A11 का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। यहाँ पे 1 2 देखिए माइनस लग जाएगा
अब 1 2 में ध्यान देना, 1 2 कौन सा पोजीशन पे है, 1 2 ये 4 वाला है, देखिए 1 1 हो गया, ये 1 2, तो ये पूरा वैनिश हो जाएगा, ये पूरा वैनिश हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ये पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा। दैट मीन्स 0 1 -3 और 6 बचेगा। बात समझ में आ रहा होगा, 0 1 और -3 6 बचेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट से पहले हम लोग का माइनस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और -3 है ना, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 1 × 3 -3 माइनस, और यहाँ पे बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर में माइनस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। A12 निकल गया। फिर इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, A13, तो A13 जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर 1 और 3 ये क्या है, पॉजिटिव है, 1 + 3 क्या होता है 4, दैट मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास प्लस हो जाएगा। 1 3 में कौन सा आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा। दैट मीन्स बच क्या रहा है, 0 2 1 -2। अब यहाँ पे फिर प्लस है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं ध्यान से। दिस इज ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे -2, समझ में आ रहा है। तो अब ये फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा -2। तो ये 1 1 वाला निकाले, ठीक उसी तरह से अब हम लोग किसका निकाल लेंगे, A21। तो 2 1 कौन सा है, समझ में आ रहा है ना, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, देखिए 2 और 1 है, तो ये फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो 3 होता है, 3 हमारे पास ऑड है, ऑड में क्या होता है, नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब देखा जाए इसका कौन सा लिखाएगा, तो जब 2 1 में आएंगे तो 0 होता है, ये पूरा का पूरा वैनिश, ये पूरा का पूरा वैनिश, दैट मीन्स 4 2 और -2 6 बच रहा है। क्या क्या बच रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा वैनिश, ये हमारे पास 2 1 मतलब समझ में आ रहा है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वैनिश हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वैनिश हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 4 2, क्या बच रहा है 4 2 -2 और 6, यही बच रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 जा, उससे पहले ब्रैकेट में लेकर के हम लोग माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर में माइनस है, 6 4 जा 24 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब +4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस होता है और माइनस माइनस के कारण प्लस, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज -28। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, A21 हो गया, A22 निकालेंगे, तो A22 हमारे पास फिर से क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पूरा साइन लिखाएगा। जब ये पॉजिटिव है दैट मीन्स 2 2 कौन सा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये पूरा का पूरा वैनिश, ये पूरा का पूरा वैनिश, बच कौन रहा, 3 1 2 6, दिस इज 3 1 2 6। क्या क्लियर है। फिर अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 6 3 जा 18 -2, दैट मीन्स हमारे पास 16 बच रहा है। अब क्या हो जाएगा, A23, समझ में आ रहा है, A23, जब A23 करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दिया जाए, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 2 3 में हमारे पास कौन सा आ जा रहा है, 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम वैनिश, सेकेंड रो थर्ड कॉलम वैनिश, दैट मीन्स 3 4 1 -2, 3 4 1 -2, ये बचा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 और 3 2 जा -6, 3 2 जा 6 होता माइनस, और ये -4, तो -6 -4 कितना हो गया, -10, और यहाँ पे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। इसी तरह 10 है, इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, 3 1 3 2। अब उसको आगे देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं 3 1 कैसे निकलेगा। चलिए A31 जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, A31 का जो वैल्यू आएगा, दिस इज, इसको एक बार लिख ही देते हैं तब पता चल जाएगा, इसको फिर बाद में इरेज कर देंगे। क्या है, 3 है, 4 है और 2 है, 3 4 और 2 है। उसके बाद क्या है, दिस इज 0 2 -3 है,
और 1 -2 और 6 है, यही है, यही है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A31, देखते हैं कि क्या निकलता है इसका A31। ठीक है, ध्यान दीजिए 31 दैट मीन्स इसको लिया, ये इसके बारे में बात हो रहा है, तो ये और ये पूरा वैनिश हो जाएगा, ये और ये पूरा वैनिश हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, ध्यान दिया जाए क्या बचेगा, देखिए दिस इज 31 में क्या बच रहा है 4 2 2 -3, इसको जरा, और 31 में हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो गया, दिस इज 4 3 जा 12, क्या हो जा रहा है -12 है और -4 है, क्लियर है, तो कितना हो रहा है हमारे पास, दिस इज -16। क्या उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, अब क्या है 31 के बाद A32, 32 फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, A32, देखिए इसी में टाइम लग रहा है लेकिन ये कुछ खास वैसा है नहीं, 32 दैट मीन्स इसके बारे में बात हो रहा है, तो ये पूरा वैनिश हो जाएगा, ये पूरा वैनिश हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, ये पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, तो बच कौन रहा है, बच कौन रहा, फिर से थोड़ा सा फिगर गंदा हो गया, हाँ ठीक है, बस ये 2, ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, तो 30 क्या क्या बच रहा है 30 2 -3, चलिए ये बच रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा, अब 3 3 जा कितना होता है 9, दैट मीन्स -9 होगा, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो +9 हो जाएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर A33, जब A33 करेंगे फिर से ये पॉजिटिव 3 दैट मीन्स 6 के बारे में बात होगा, ये पूरा वैनिश हो जाएगा, ये पूरा वैनिश हो जाएगा, बच कौन रहा है, दिस इज 30 और 4 2, ये बच रहा है, इसको सॉल्व करेंगे क्या होने वाला है 3 2 जा 6, ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास 6 बचा। चलिए इतना उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का क्या निकल गया, अभी मैट्रिक्स ये कोफैक्टर निकाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर, क्या लिखेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना, तो यहाँ पूरा पीछे छिप चुका है तो इसको थोड़ा ढंग से हम लिख देते हैं, है ना, कि मैट्रिक्स फाउंड बाय कोफैक्टर क्या क्या आया था, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर, मैच कर ले क्या, या पीछे से ही ले लेते हैं। देखिए इसमें से क्या क्या आया था, आगे बढ़ गए, क्या क्या आया था 6 -3 -2, क्या आया था 6 -3 -2, 6 -3 -2, यही चीज आया था 6 -3 -2। उसके बाद और क्या आया था, हाँ 6 -3 -2, फिर कितना आया -28 16 और 10, -28 16 और 10, -28 16 और 10, और एक लास्ट वाला क्या आया, दिस इज -16 9 और 6, यही चीज आया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकालेंगे, ये मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में सीधा क्या कहते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स निकला है उसका सीधा हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो ध्यान दिया जाए, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास रो था, रो में क्या है, दिस इज 6 है, रो कॉलम में हो जाएगा, -2 है, -2 है, उसके बाद -28 है, 16 है और 10 है, फिर हमारे पास -28 16 और 10, फिर हमारे पास क्या है, दिस इज -16 9 और 6। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही आया कि नहीं, दिस इज 6 -28 16 -3 16 9 2 10 और 6, चलिए सही है। ठीक है,
क्योंकि इसीलिए चेक कर लिए कि बाद में जा करके अपना मेहनत खराब ना हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो हम लोग ए इनवर्स निकालने का क्या कंडीशन था, ए इनवर्स निकालने का एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कौन आया, ये आया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखा जाए, ये इसको डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद 2 आया था। क्या आया था, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया 6 -28 -16 -3 16 9 और -2 10 और 10 आया, और यहाँ पे क्या है 6। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो अभी थोड़ा सा नहीं कीजिएगा, है ना, इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करने, हम ऐसे 1/2 कर देते हैं। ठीक है, ये 1/2 करते हैं, दैट मीन्स सब 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा ये 3 और ये 9 वाला डिस्टर्ब करेगा, वो 3/2 के फॉर्म में ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसको आगे लेकर के चलते हैं। अब क्या है, ए इनवर्स तो निकल गया, हमको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अभी पढ़े थे ना कि x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, दिस इज ए इनवर्स बी। ठीक है, अब यहाँ पे x के प्लेस पे है कौन, x y z है। ए इनवर्स हमारे पास निकल चुका है, दिस इज 1/2। अभी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, हाँ चलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं। यही वाला वहाँ पे पुट करना है, यही वाला हमको पुट करना है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिस इज 1/2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -28 हो जाएगा और -16 हो जाएगा, -3 16 और 9 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास है दिस इज 8 है, 3 है और -2 है। ये क्लियर हो गया, बी में हमारे पास ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे रहने दो, 1/2 को रहने दो। ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता होगा, ये हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इसका क्या वैल्यू है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए, एक ये 6 8 के साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर 3 8 के साथ, फिर 16 3 के साथ, फिर 9 2 के साथ, फिर 2 8 के साथ, 10 3 के साथ, 6 2 के साथ। ये मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई होने के बाद, ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो ये वैल्यू बच रहा है, दिस इज -4 6 और 2 बच रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स है। क्या है, कैपिटल एक्स है। ठीक है, अब ये 2 से सबको डिवाइड कर दें, और कैपिटल एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स वाई जेड है, ये हमारे पास है एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 3 1। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि x का जो वैल्यू आया वो -2 आया, y का जो वैल्यू आया वो 3 आया, z का जो वैल्यू आया वो 1 आया। इस तरीके से आसानी से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सिर्फ लंबा कैलकुलेशन जा रहा है, तो ये अच्छा खासा मार्क्स का भी देता है। अगले क्लास में अभी ये जो सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें से सब जो बड़े नंबर 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उसी का सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक है।